उत्तर प्रदेश समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी का हमने 2021 का पेपर डिस्कस कर लिया था और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2016 का पेपर। ये भर्ती तो थी 2016 की, बट ये इसका एग्ज़ाम हुआ था 2020 में। तो इसका पहले हम प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे जिसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद में मेंस का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल मिला के इसमें 90 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस आपको हमने बता दिया था पहली वीडियो में, तो जिसने अभी नहीं देखी हो तो पहले जाके पहला देख ले, यानी कि भाग 1। उसके बाद में ये भाग 2 होगा जिसमें ये दोनों पेपर डिस्कस करेंगे हम। तो अब तक भी जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी लिंक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो पहला ही क्वेश्चन है इसमें कि भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा। तो भौतिक का विलोम शब्द होता आध्यात्मिक। तो ये आध्यात्मिक हो सकता है कि अगली बार में शुद्ध और अशुद्ध में करके पूछ लिया जाए। तो आपको जो भी वर्ड्स देखने हैं यहाँ पे तो उनकी सही तरीके से उसकी स्पेलिंग भी देखनी है। जैसे राजनीति किस तरीके से लिखा जाता है, दार्शनिक कैसे लिखते हैं, सांस्कृतिक कैसे लिखते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर में यही शब्द शुद्ध और अशुद्ध में या कहीं और पे पूछ लिए जाएँ। तो इसलिए हिंदी का पेपर आप बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या है। तो ये विपरीतार्थक का मतलब विलोम शब्द ही होता है। तो क्या होता है, इसका होता है प्राची का मतलब प्रतीची। वहीं पे बात करते हैं प्रतीची। प्राची किसको कहते हैं? पूरब को। प्रतीची किसको कहते हैं? पश्चिम को। और उदीची उत्तर और अवाची दक्षिण को कहते हैं। नवीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका होता है व्यष्टि। तो बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। आप जानते हैं विशिष्ट का क्या होता है? सामान्य होता है। और अशिष्ट का क्या होता है? शिष्ट होता है। और अपुष्टि का क्या होता है? उसका पुष्टि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक यूं गलत दिया हुआ गया है, कौन सा है वो? तो देखिए, विधि का निषेध होता है, आहन का विसर्जन होता है और अमे का हलाहल होता है। तो आग्रह का विग्रह नहीं होता। आग्रह का लास्ट में भी देखा तो आग्रह का दुराग्रह होता है। बाकी भी अन्य देख लो। विधि का निषेध होता है, आहन का विसर्जन होता है और अमे का हलाचल होता है और संधि का विग्रह होता है। नेक्स्ट है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है बताना है। तो आदृत का निरादृत होता है, यही सही है। बाकी संकीर्ण का क्या होता है? संकीर्ण का विकीर्ण होता है, अकीर्ण नहीं होता है। और इप्सित का क्या होता है? अनिप्सित होता है। अदोष का सदोष होता है और दोष का गुण होता है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। शुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है इसमें। तो इसमें ये होता है देदीप्यान। देदीप्यमान होता है ये शुद्ध शब्द। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि इसको अच्छा करने के लिए, हिंदी को अच्छा करने के लिए आपको 1 से 2 महीना न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। हिंदी का कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं इसके लिए, तो तभी अच्छा कर पाएंगे आप। तो इसका क्या आएगा? अशुद्ध बर्तनी वाला, ये पौराणिक अशुद्ध बर्तनी है। तो इसका क्या होता है? शुद्ध बर्तनी होता है पौराणिक। पौराणिक इसका शुद्ध होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का बताना है आपको कौन सा शुद्ध है। तो यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यही बात जो है शुद्ध है। अब अशुद्ध में क्यों है? देखिए मुझसे यह काम संभव नहीं। तो इसमें क्या रहेगा? मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जब संभव नहीं होगा तो सकता कहाँ से आ गया फिर? वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। और इसमें क्या लिखा था? यह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता। इन दोनों में यही अंतर है। इन दोनों में केवल यही अंतर है। जब अंतर आ गया तो केवल नहीं आता इसमें, तो इसमें केवल तीसरा ही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक वाक्य शुद्ध है वो बताना है आपको, कौन सा है? इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लेखन में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो ये बात ठीक है। तो इसको तो काट देंगे। बहुत जब आ गया तो भूल नहीं आएगा, भूल आएगा, तो 2 काट देंगे। उसके बाद में ये बच गया हमसे नहीं, हम लोगों से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें, कौन सा अशुद्ध है? पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, ये बात शुद्ध है। देश की वर्तमान मौजूदा, देखिए जब वर्तमान दे दिया तो मौजूदा लिखने की क्या ज़रूरत है? तो ये भी गलत है इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो इसके लिए शब्द होता है अनुश्रुति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसको कहते हैं अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो यानी कि अकिंचन। और अक्षम किसको कहते हैं, जो कुछ करने में सक्षम नहीं होता है उसको अक्षम कहते हैं। अज्ञानी किसको कहते हैं, जो कुछ नहीं जानता हो। असमर्थ किसको कहते हैं, जिसमें सामर्थ्य ना हो। नेक्स्ट चलते हैं, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसे स्वेदज कहते हैं। लास्ट ईयर पूछा गया था, स्वेद से उत्पन्न होने वाला या स्वयं से उत्पन्न होने वाला था वो। अंडज, अंड से उत्पन्न होने वाला। पिंडज, जिसका जन्म शरीर से हो। नेक्स्ट है, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, तो किसका होता है, जिसका विवाह ना हुआ हो, तो उसे अपरिणित कहते हैं। और जिसका विवाह हो चुका हो तो उसको कहते हैं, उसको परिणित कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दूरनिवार प्रयुक्त होता है, तो किसके लिए, जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए करते हैं शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है कौन सा है, तो तत्सम शब्द आप जानते हैं कि जो संस्कृत से ऐसे ले लिए गए हैं उनको तत्सम कहते हैं। तो जीर्ण, देखिए संस्कृत जैसा शब्द लग रहा, तो जीर्ण शब्द जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं, अगहन का तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो ये अगहन का होगा अग्रहायण। तो इसमें से कौन सा तद्भव है, तद्भव वो शब्द होते हैं जो परिवर्तन हो गया है जिनका, और हम आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा है, चौधा, ये जो है तद्भव शब्द है। बाकी चतुर्थांश, ये चतुर्थ हो गया, चतवारी हो गया, ये क्या है, ये तब सब तत्सम है। नेक्स्ट है, अभ्यंतर का तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसका होगा भीतर। इसका अभ्यंतर का तद्भव होगा भीतर। और 11 का तत्सम क्या होगा, 11 का होगा गंभीर। 12 का तत्सम क्या होगा, बहिर होगा। करपट का तद्भव रूप क्या होगा, तो कपड़ा होगा। ये लास्ट ईयर पूछा गया था, रिपीटेड है ये ऐसे करके रिपीट कर दिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है, तो ये क्या है, बहुत का मतलब है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो गुणवाचक कौन सा है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो गुणवाचक विशेषण क्या हुआ, नटखट, क्या हुआ, नटखट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है क्या है, तो ये चंचल गुणवाचक विशेषण है, इसका गुण है ये। नेक्स्ट चलते हैं, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, तो ये मानस से बना है, मानसिक। नेक्स्ट है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, तो चारित्रिक का मूल शब्द क्या होगा, चरित्र होगा। चरित्र से ही बना है चारित्रिक। नेक्स्ट चलते हैं, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ये है, ये समालोचन। बाकी अन्य पर्यायवाची कौन से, समीक्षा, आलोचना, विवेचना, निरूपण, ये इसके जो है सारे पर्यायवाची शब्द हैं। बिजली का पर्यायवाची बार बार पूछ लिया था, लास्ट ईयर भी पूछा था बिजली का पर्यायवाची, तो कौन कौन से सारे देख लेंगे। इसमें कौन सा है, सौदामिनी। बाकी विद्युत है, तड़ित है, चपला, दामिनी, ये सब जो इसके ये पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, तो भारतीय लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो कपड़ा से देखिए यहाँ से पर्यायवाची पूछ लिया, तो बासन कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी वस्त्र हो गया, पट, बसन कपड़ा के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है, तो दामोदर मेघ का पर्यायवाची नहीं है। तो मेघ के पर्यायवाची कौन कौन से ये देख लेते हैं, पयोधर, जलधर, बारिधर, धराधर, बारिद, बादल, जिमुत, नीरद, ये इसके पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अभिभूत का सही विलोम शब्द कौन सा होगा, तो तिरोभूत होता है इसका। अभिभूत तो इसका तिरोभूत होता है। चलिए नेक्स्ट है, अनावृष्टि का क्या होता है, अनावृष्टि का अतिवृष्टि होता है। अनेकता का क्या होता है, अनेकता का एकता होता है। अनास्था का होता है आस्था। नेक्स्ट है, क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या होगा, तो क्षणिक का होता है शाश्वत। और अल्प का क्या होता है, अल्प का होता है अति। और क्षर का होता है अक्षर। विमुख का होता है उन्मुख। नेक्स्ट है, अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है, तो अग्रज का होता है अनुज। अग्रज का विलोम शब्द है अनुज।
अक्षत का क्या होगा, फिर अक्षत का होगा विक्षत। अटल का क्या होगा, अटल का होगा चंचल। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो अनुचर और परिचर, ये मतलब यही गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से कौन सा एक युग्म गलत है वो बताना है आपको। तो आमित का परिमित होता है, सत्कार का तिरस्कार होता है, सुख का दुख होता है, आच्छादित का परीक्षित नहीं होता है। तो क्या होता है फिर? आच्छादित का होता है अनाच्छादित। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है ये बताना है। तो विवर्त ये जो है शुद्ध है। चिन्ह का देख लिया, मैंने पहले बताया था चिन्ह का पिछली बार पूछा गया था, तो इसे आप काट खा सकते थे। अनुग्राहित हो गया, ब्रहणी हो गया, ये शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ज्योत्सना यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है, ज्योत्सना। ये पेन काम नहीं कर रहा, आप देख लो कि ज्योत्सना जो इस तरीके से लिखा जाता है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है ये बताना है आपको। तो उत्कृष्टता नहीं होता है, सही शब्द होता है इसका उत्कर्ष। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है ये बताना है आपको। तो प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, यही बात ठीक है। हर एक नहीं होता, प्रत्येक इसमें यूज़ करते हैं। हर एक तो ये गलत हो गए। अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, ये वैसे गलत हो गया। ये दोनों तो वैसे ही आप काट सकते हो, अनेकों जिस तरीके से ऐसा है तो उसको काट सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये बताना है आपको। तो तीसरा वाक्य इसमें शुद्ध है, अशुद्ध है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो यही वाक्य जो है अशुद्ध है। देखिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान नहीं होगी, एक दुकान होती है। एक मिठाई का मतलब होता है कि एक ही मिठाई है इसकी दुकान में बस। तो उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। तो वाक्यांश के लिए ये शब्द क्या होगा, तो इसको कहते हैं अजात शत्रु। शब्द और वाक्यांश में देखना, अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। अजय किसको कहते हैं, जिसे जीता ना जा सके। शत्रुजय किसको कहते हैं, जिसने शत्रु को जीत लिया हो। और शत्रुविहीन को जिसका कोई शत्रु ना हो। नेक्स्ट है, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उसको क्या कहते हैं, अन्वेषक कहते हैं उसको, खोज करने वाले को। नेक्स्ट है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको कहते हैं सुग्रीव। ये भी लास्ट ईयर मुझे लगता है पूछा गया था। नेक्स्ट है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, अति इंद्रिय, इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, और इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्र कहते हैं, और इंद्रियों से संबंधित को इंद्रिक कहते हैं। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों का सही चयन करना है इसमें। तो लौट कर आया हुआ के क्या कहते हैं, प्रत्यागत कहते हैं इसको। तो आपने देखा तो जो स्त्री अभिनय करे उसको अभिनेता नहीं कहते, अभिनेत्री कहते हैं, तो ये पहला गलत है। जो व्याकरण जानता हो उसको क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, आंखों से परे क्या कहते हैं, जो आंखों से परे होता है उसको परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहते हैं। आंखों के सामने वाले को प्रत्यक्ष कहते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें चौथा सही है। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द का चयन करना है इसमें। तो इसमें कौन सा ऐसा जो संस्कृत जैसा लग रहा, तो ओष्ठ जो है ये तत्सम शब्द है। तो किसका, ये होठ का तत्सम शब्द है ओष्ठ। उच्छा का क्या है, उत्साह, और उजला का उज्ज्वल, उल्लू का उल्लू। नेक्स्ट है, परिवा का तत्सम रूप क्या है, तो प्रतिपदा इसका तत्सम रूप है। नेक्स्ट है, तत्सम तत्भव शब्दों को संगत बताना है, कौन सा सही है इसमें से। तो ये पर्यक पलंग, ये सम्मिलित सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, घोटक का क्या होता है, घोड़ा, घट का घड़ा, सत्य का सच, और सत्तु का सतु। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, कौन सा है, आंसू तद्भव शब्द है इसमें से, जिसका तत्सम होता आशु। नेक्स्ट है, कपितथ का तद्भव क्या होगा, तो इसका होता कैथा। निम्नलिखित में से अन्य के वो देख लेते हैं, कपूर का कर्पूर होता है, केला का कदली होता है, खजूर का खरजूर होता है। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, तो कौन सा उचित गुणवाचक विशेषण है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो सुंदर संज्ञा से नहीं बना है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है, तो किसमें किया गया, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, इसमें किया गया है। तो उत्तम अवस्था, देखिए मूल अवस्था में क्या होता है कि मूल अवस्था में जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम
की सामान्य स्थिति का बोध होता है तो उसे हम मूल अवस्था कहते हैं। जैसे मोहन अच्छा लड़का है। उत्तर अवस्था में क्या होता है, जिसमें दो संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है, उसको कहते हैं उत्तर अवस्था। तो देखिए यहाँ पे ये तुलना की जा रही है, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, मतलब वो छात्रों से इसकी तुलना की जा रही है, तो कौन सा हो गया, ये उत्तम अवस्था हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सूर्य किस मूल शब्द से बना विशेषण है, तो ये सूर्य से बना विशेषण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो आग्नेय विशेषण है। तो किससे बनाए, आग से बनाए। आकाश का पर्यायवाची क्या है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है शून्य। और क्या क्या है इसके पर्यायवाची, शून्य हो गया, गगन, नभ, अंबर, व्योम, ये इसके सब पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सोना का एक पर्यायवाची शब्द है, तो कनक सोना का पर्यायवाची शब्द है। और कौन कौन से इसके पर्यायवाची, स्वर्ण हो गया, सुवर्ण हो गया, पुष्कल, हेम, हाटक, कंचन इसके पर्यायवाची शब्द है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है, तो ये है पक्षी का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है और पर्यायवाची इसके देख लेते हैं पक्षी के, अडंग, विहग, खग, विहंग, शकुनी, पतंग, परिंदा, चिड़िया इसके पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो सलील चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो किसका पर्यायवाची, ये पानी का पर्यायवाची है, सलील जो है पानी का पर्यायवाची है। पानी के और दूसरे पर्यायवाची कौन से हैं, नीर, तोय, अम्बू, बारी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह कौन सा है, तो अम्बु माता का पर्यायवाची नहीं है। तो अम्बु अभी हमने देखा था किसका पर्यायवाची है, पानी का पर्यायवाची है। यहाँ पे देखो पानी के अगर पर्यायवाची आपको पता हो तो आप इजीली इसको कर सकते थे। जन्नी हो गया, अम्ब और अम्बा ये तो एक से ही लग रहे हैं, तो जन्नी मतलब माता का है, तो तीनों, तो ये अम्ब इसका नहीं है। चलिए नेक्स्ट आप मेंस के 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें मेंस के 30 क्वेश्चन हैं जो मेंस में पूछे जाते हैं हिंदी के, वो देख लेते हैं। तो कौन सा शब्द विशेषण है, तो विशेषण कैसा है, चमकीला। बाकी आप लोग देखोगे मोटा हो गया, छोटा हो गया, लंबा हो गया, है ना, तो ये काला हो गया, सफ़ेद हो गया, तो सारे क्या है, ये विशेषण ही होते हैं। तो इसमें चमकीला विशेषण है। विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है, ये बताना है आपको। दृष्टि का दृष्टिवंत नहीं होता, ये अशुद्ध है। दृष्टि से बना विशेषण कौन सा होगा, दृष्टिव्य होता है। चलिए नेक्स्ट है अशुद्ध कथन को इसमें बताना कौन सा है, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, यही जो है अशुद्ध है। क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है, संज्ञा की और सर्वनाम की, तो इसलिए सही काम नहीं कर रहा है। चलो तो ये क्या हो गया, ये शुद्ध है पहला वाला ही। नेक्स्ट है वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है, तो समावर्तन इसको कहते थे। नेक्स्ट चलते हैं। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म है, तो अनर्थ रित का अनर्थ होता है, तो ये सही है। अनर्थ का क्या होता है, रित होता है विलोम शब्द। मुक्त का क्या होता है, बंधा होता है, या ये होता है। तो तांडव का क्या होता है, लास्य होता है। जबकि विभावना का विलोम शब्द क्या होता है, ये विशेष संयुक्ति होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम का अशुद्ध युग्म है, ये बताना है आपको। अशुद्ध कौन सा, अनंत का असीम है, यही अशुद्ध है। अनंत का क्या होता है, अनंत का विलोम शब्द होता है शांति सीमित, ये होता है शांति सीमित। नेक्स्ट चलते हैं। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है, मतलब जोड़ा कौन सा है, तो ये संयुक्त का वियुक्त होता है। विराग का चिराग नहीं होता, राग होता है, तो राग होता है इसका। सरस का क्या होता है, सरस का नीरस होता, आरस नहीं होता। बाकी अप्राचीन का क्या होता है, तो इसका प्राचीन होता, समाचीन नहीं होता, ये गलत है। इसमें बीट केवल ठीक है। विराग का राग होता है, संयुक्त का पृथक होता है, या संयुक्त या वियुक्त होता है। सरस का नीरस होता है, अप्राचीन का प्राचीन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। एक वाक्य इसमें अशुद्ध है, कौन सा है बताना है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, इसमें यही अशुद्ध है। तो प्रदान किया नहीं होता, अर्पित किया होता है, अर्पित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो हिंस जो है शुद्ध वर्तनी का शब्द है। भास्कर भी गलत लिखा हुआ है इसमें, और बादाम नहीं होता, बादाम होता है। रुपया भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध है, ये बताना है आपको। तो तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, ये इसमें अशुद्ध है।
तो क्या मर नहीं होता, मारे होता है, मारे गए। ठीक है, तो इसमें तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए हैं, तो गए नहीं गए हैं। नेक्स्ट है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रति उत्पन्न मति। नेक्स्ट है, यह कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज शब्द क्या है, तो कमीज जो है विशेष्य है। नेक्स्ट है, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहेंगे, उसको निर्मम कहेंगे, यानी उसके हृदय में कोई ममता नहीं है। बाकी जिसके हृदय में दया ना हो उसको निर्दय कहते हैं। जो भय रहित हो उसको निर्भीक कहते हैं। अत्यधिक क्रूर को कहते हैं नृशंस कहते हैं। भक्त का तद्भव क्या होगा, तो भक्त का होगा भगत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है ये बताना है, तो पसीना तद्भव शब्द है। तो आप जानते हैं कि तद्भव और तत्सम क्या होते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से एज इट इज़ ले लिए गए हैं। नेक्स्ट है, इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग अशुद्ध है, मतलब युग्म, तो कौन सा अशुद्ध है इसमें से जोड़ा जो है कौन सा है। श्रेष्ठ का सेठ नहीं होता है, सेठ का क्या होता है, श्रेष्ठी होता है। ओझा का उपाध्याय होता है। अंगीठी का अग्निष्ठ का होता है। अदरक का आद्रक होता है। अंगीठा का अग्निष्ठ होता है। नेक्स्ट है, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत शब्द क्या है, तो बहुत जो है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है, क्योंकि बहुत घोड़े हैं, पता नहीं चल रहा है यहाँ पे कितने घोड़े हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है, तो गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये इसके मतलब वो कर रहा है तुलना कि इसके अंदर जो गुण है और दूसरों के अंदर गुण ऐसे नहीं होंगे जो मिलेगा, वो तो क्या हो गया, गुणवाचक हो गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या होगा, तो उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। बाकी नेक्स्ट के देख लेते हैं। अवरुद्ध का क्या होता है, अवरुद्ध का अनवरुद्ध होता है। निर्माण का ध्वंस होता है। समृद्धि का विनाश होता है। उन्मूलन का रोपण होता है। नेक्स्ट है, गगनचुंबी का सर्वदा शुद्ध विलोम शब्द कौन सा होगा, तो धराशायी होगा। एक तरफ तो गगनचुंबी और नीचे धराशायी। नेक्स्ट है, आघात का विलोम शब्द क्या होगा, तो आघात का होता है प्रतिघात। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, कौन सी की, तो ये आजीविका होता है, मतलब आजीविका होता है, ये होता है सही शब्द। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो कौन सा, निरहंकारी, ये शब्द शुद्ध है। बाकी देखिए, पैतृक का बार बार पूछा जाता है, तो ये पैतृक ऐसे लिखा जाता है, जागृत ऐसे लिखा जाता है और निर्दयी इस तरीके से लिखा जाता है, इनको देख लो आप। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा इसमें शुद्ध है। तो खेद है कि आप हमारे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, तो इसमें से कौन सा, ये वाक्य शुद्ध है। तो यही जो है, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। चलिए नहीं, अब शोक थोड़ी होगा इसमें, कोई मरा थोड़ी है। दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, तो भाई पत्र होता है। नेक्स्ट है, क्षोभ है, मतलब एक खेद है भाई। जो जोता बोया ना गया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या है, तो उसको कहते हैं अकृषित, मतलब जो जोता बोया ना गया हो। और जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो, मतलब उत्पादन ना हो, तो उसको उसर कहते हैं। सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द क्या है, तो इसके लिए सर्वभक्षी होता है। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो इसको स्थावर कहते हैं। बाकी जहाँ भोजन मुफ्त में मिलता हो, नित्य दीन दुखियों का भोजन देने की व्यवस्था, तो कहते हैं सदाव्रत। बाका शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो होगा बक्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पंसारी तत्सम नहीं है। तो देखिए, पढ़ना का क्या होगा, तत्सम पतन हो गया। पंसारी का पांड्य शालिक होगा। पिटारा का पिटक हो गया। पैर का प्रहर हो गया। नेक्स्ट है, तद्भव तत्सम का एक शुद्ध युग्म बताना है, कुछ शुद्ध जोड़ा कौन सा है, तो ओस का ये अवश्य हो जाता है। ठीक है, बाकी कोड़ी का देखें आप, तो कोड़ी का क्या होगा, कपर्दी का होगा। नेक्स्ट, अपाइश का क्या होगा, अपदस्थ होगा। ओस का अव्यस्य होगा। गेहूँ का गोधूम होगा। तो फ्रेंड्स, हमने ये 2016 का पेपर डिस्कस किया जो 2020 में हुआ था। इसी तरीके से 4-5 क्लास के अंदर सारे पेपर डिस्कस कर दिए जाएंगे हिंदी के। उसके बाद में जीएस के 2 पेपर हमने डिस्कस कर दिए हैं। जीएस के भी पेपर इसके साथ साथ में डिस्कस करा दिए जाएंगे। उसके बाद हम फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे इन्हें टॉपिक वाइज, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपको ना छूटने पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी भी देखिए, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लिंक शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।